डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता, अध्यक्ष रहे और फिर कांग्रेस का भविष्य कहे जाने वाले राहुल गांधी की, राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कई लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कहा है कि जिनको डर लगता है वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। आखिर इस बयान के पीछे क्या मकसद निकाला जाए? क्या बड़े नेताओं के जाने से पार्टी में किसी तरह की कोई खलबली मची है, या फिर राहुल गांधी ये संकेत देना चाहते हैं कि भाई जिसे जाना है वो जाए, पार्टी इसी तरीके से काम करेगी। लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस के बुरे दिन आ रहे हैं, बुरे दिन आ चुके हैं और भी बुरे दिन आएंगे। उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि कांग्रेस में जिस आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, कांग्रेस उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने दरअसल अपने सोशल मीडिया गैदरिंग में जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें कहा क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं, देखते हैं उन्होंने कहा क्या है और फिर उस पर बात करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। यानी राहुल गांधी का ये कहना है कि जिसे डर लगता है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है, और उन्होंने उस संगठन का नाम लिया है जिस संगठन में जाने की बात हो रही है, जिस पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंकुश लगाया था, उस पर बैन लगाया था। आज उस संगठन में जाने की बात करना यानी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखना माना जाता है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अंतिम उम्र के अंतिम क्षणों में, मान लीजिए कि उन्होंने भाजपा का दामन थामा, कांग्रेस छोड़कर, जिसे कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। याद कीजिए एस.एम. कृष्णा साहब जो केंद्र में मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के। याद कीजिए एन.डी. तिवारी जी को कि उन्होंने जिस तरीके का उनका व्यवहार था, उनके अपने उन पर, उनके चरित्र पर उंगलियां उठती रही हो, जो भी हो, आज वो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ रखा, अपने गले लगाए रखा। ऐसे विजय बहुगुणा और रीटा बहुगुणा जी का एग्जाम्पल आपके सामने है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाया था। विजय बहुगुणा को रावत साहब, हरीश रावत को दरकिनार कर मुख्यमंत्री बनाया था, और ये माना जा रहा था कि हरीश रावत नाराज़ होकर कहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विजय बहुगुणा ही चले गए और रीटा बहुगुणा भी मंत्री रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष थी वो, और ये माना जाता था कि प्रियंका गांधी की आँख, कान और नाक थी किसी दौर में। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। आपने देखा कि जो राहुल की टीम, राहुल जिसे कहा जाता था, राहुल की टीम, उसके दो प्रमुख सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। राहुल गांधी का फट पड़ना शायद अपने इन दो मित्रों के पार्टी छोड़कर जाने की वजह से सामने आया है। इसी वजह से शायद वो नाराज़ हुए हैं, दुखी हुए हैं, और फिर उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन कांग्रेस की जिसकी बात चल रही है उसे नए सिरे से गढ़ने के लिए शायद इस तरह का एक बयान जारी किया है। और ये साधारण बयान नहीं है, ये अपने आप में संदेश है कि अगर आप पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाइए, पार्टी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। जितने लोग बचे हैं शायद पार्टी उन्हीं से खड़ी कर ली जाएगी। यानी कांग्रेस में रहते हुए अगर आप विरोध के स्वर अपनाते हैं, आप कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ कार्य करते हैं, कांग्रेस से हर तरीके से आप विरोध करते हैं और फिर दूसरे दल में शामिल भी होना चाहते हैं, यहाँ पर रहकर दूसरे दलों के लिए अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप सीधे सीधे वहाँ पर चले जाएं। राहुल गांधी के इस बयान के कई मायने हैं। आने वाला वर्ष 2022 का उत्तर प्रदेश के लिए एक एसिड टेस्ट होने वाला है, जिसमें कांग्रेस की अपनी पहचान भी, उन्हें इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने आप को वहाँ झोंक कर रखा है। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि किसी तरह से वो खड़े हो जाएं, और
योगी सरकार को बेदखल करने में उनका रोल हो। आने वाला कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन राहुल गांधी ने एक तरह से ये संकेत दे दिया है कि जिनको डर है, यानी डर सीबीआई का, डर ईडी का, डर केंद्रीय अन्य जांच एजेंसियों का, जैसा कि एक वातावरण बनाया गया है कि भाई अगर आपने ज़्यादा एग्रेसिव हिस्सा लिया तो आपके ऊपर केंद्रीय एजेंसियां कार्य करेंगी, उसी भय की शायद बात कर रहे हैं। चाहे परोक्ष अपरोक्ष उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो नाम ले ही लिया और कह दिया कि भाई उन्हें अपना महल और अपनी संपत्ति बचानी है, इसलिए वो गए। तो ऐसे लोग जो केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरते हैं और कांग्रेस में पड़े हुए हैं और कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं, राहुल गांधी ने उन्हें सीधी तरह से एक संकेत दे दिया है कि भाई आप लोग पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। क्या राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस के आम कार्यकर्ता समर्थन देंगे? क्या कांग्रेस में इस बयान को लेकर किसी तरह की हलचल मचेगी? क्या आने वाले दिनों में हम और भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का पलायन देखेंगे? ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी के इस बयान ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है और राहुल गांधी ट्रोलर के निशाने पर भी हैं कि आखिर वो किसके दम पर सरकार चलाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इसके कई रूप आपको देखने को मिलेंगे, हर रूप से हम आपको रूबरू कराएंगे। हम GRV न्यूज़ पर इसकी समीक्षा करते रहेंगे, राहुल गांधी के बयान की, राहुल गांधी के बयान के बाद आने वाले बयानों की, उनके बयानों के बाद आने वाले फिर कांग्रेस पार्टी के बयानों की हम समीक्षात्मक रिपोर्टिंग आपके साथ करते रहेंगे। आपको राहुल गांधी के इस बयान में क्या नज़र आता है, आप ज़रूर हमें लिखें, कमेंट बॉक्स में जाएं। उसके लिए पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को भी अपने कार्यक्रमों में जगह दी जाए। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, TRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए GRV न्यूज़। जय हिंद।